बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल हमीद साजिद। आज मैं आपको विटामिन डी के बारे में बताऊंगा कि विटामिन डी कैसे बनता है और इसकी कमी से क्या परेशानियां आती हैं और इनका हल क्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी कैसे बनता है। सबसे ज़्यादा विटामिन डी सूरज की छांव में होता है। सुबह सुबह का सूरज ले लें या दिन का सूरज ले लें, लेकिन सुबह सुबह के सूरज में ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब वो आपकी जिल्द पर पड़ता है तो उसके बाद वो एक केमिकल में तब्दील होकर मालिक्यूल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। फिर वो आपके जिगर में जाता है। जिगर उसको 50% मुकम्मल करता है। उसके बाद बाकी गुर्दे उसको 100% विटामिन डी में तब्दील करते हैं। जब वो विटामिन डी बन जाता है तो वो जिस्म की सारी ज़रूरियात को पूरा करता है। विटामिन डी की कमी से क्या परेशानियां आती हैं? सबसे पहली परेशानी ये है कि विटामिन डी की कमी से जब बच्चे पैदा होते हैं, अगर माँ में विटामिन डी की कमी है तो वो उनको रिकेट्स का प्रॉब्लम होता है। रिकेट्स कहते हैं हड्डियों को टेढ़ापन, यानी कि बच्चे की टांगें टेढ़ी होती हैं और पता चल जाता है कि इसको विटामिन डी की कमी की वजह से हुआ है। दूसरी वजह क्या है कि बच्चा चलने में देर लेता है। जब चलता है तो वो फ़ौरन थक जाता है और फिर बैठ जाता है। अगर साल बाद वो चलना शुरू करता है तो साल बाद आसानी से नहीं चल सकता। उससे महसूस होता है कि उसकी कमी बरकरार है। तीसरी वजह यह है कि बच्चे में चिड़चिड़ापन होता है। चिड़चिड़ापन, ज़्यादा रोना, ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा करना, इसलिए कि उसकी कमी को ये ज़ाहिर करता है। उसके बाद अगली विटामिन डी की कमी ये है कि आदमी के जिस्म में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है, ब्लड प्रेशर होता है, शुगर होती है। ये सारी चीज़ें विटामिन डी की कमी की वजह से होती है। उसके बाद इसका हल क्या है? अभी इन सारी बातों का हल ज़रूरी है ताकि आपको पता हो कि इस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। सबसे पहली और ज़रूरी बात ये आप याद रखें कि बच्चे की माँ को अच्छी खुराक दें, अच्छी खुराक दें और सेहतमंद बच्चा लें। ये बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे की माँ की खुराक पूरी नहीं है तो बच्चा सेहतमंद नहीं होगा, क्योंकि बच्चे ने माँ से खुराक लेनी होती है। अगर माँ की खुराक ही पूरी ना हो तो बच्चा सेहतमंद नहीं हो सकता। उसका ये प्रॉब्लम सारी उम्र चलता रहेगा, जिस वजह से बच्चे में चिड़चिड़ापन भी होगा, उसकी हड्डियाँ टेढ़ी भी होंगी, उसमें जो है ना उसकी जो कद है वो भी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ये सारे विटामिन डी का और कैल्शियम का रोल है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि खुराक बेहतर करें। उसके बाद दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि बच्चों को दूध, दही, मछली, अंडा और जो भी डेयरी की चीज़ें होती हैं वो सारी इस्तेमाल करवाएं ताकि बच्चा सेहतमंद पैदा हो। बच्चे को खेल कूद में लगाएं। बच्चा खेल कूद में दिलचस्पी ले, क्योंकि वर्जिश जो है उससे भी विटामिन डी पैदा होता है। विटामिन डी ज़रूरी नहीं है कि सूरज की छांव से पैदा होता है। जिन इलाकों में धूप नहीं पड़ती या हर तरफ हर वक्त बादल छाए रहते हैं, वहाँ पर विटामिन डी वो लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं। जब एक्सरसाइज ज़्यादा करेंगे तो उनकी हड्डियाँ ताकतवर होंगी और साथ विटामिन डी भी पैदा होगा। उसके अलावा बाकी जो विटामिन डी का जब आपके जिस्म में ज़्यादा होगी, मुनासिब होगी, तो आपका सारा निज़ाम ठीक होगा। विटामिन डी का काम सिर्फ आप ये ना समझें कि विटामिन डी का काम सिर्फ नॉर्मल है। विटामिन डी का अहम रोल जो है वो ये है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि विटामिन डी का काम होता है कैल्शियम को अब्सॉर्ब करना, यानी कि कैल्शियम इसके अंदर जज्ब होते हैं। अगर विटामिन डी जिस्म में पूरा ना हो तो कैल्शियम ब्लड में जो कैल्शियम है वो इनमें जज्ब में नहीं होंगे, ब्लड कैल्शियम के बगैर रहेगा। वो कैल्शियम जो है वो आंतड़ियों में जाकर उसी तरह आपके पखाने के रास्ते खारिज हो जाएंगे, तो कैल्शियम भी ब्लड में शामिल नहीं होंगे। तो जिस वजह से
बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा होंगे, हर तरह की बीमारी जन्म लेगी। और विटामिन अगर पूरे हैं आपके जिस्म में, अल्लाह का निज़ाम देखें, विटामिन अगर आपके जिस्म में पूरे हैं, विटामिन डी पूरे हैं, तो अगर ब्लड में आपके कैल्शियम ख़त्म हो गए हैं तो हड्डियों में जो विटामिन डी होते हैं, हड्डियाँ उनको ब्लड को दे देती हैं विटामिन डी कि आप अपनी ज़रूरत पूरी कर लें, हम जो है इस गुजारा कर लेंगे इसी तरह। तो गुजारा वो कैसे करते हैं, जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर औरतें जो बूढ़ी हो जाती हैं और उनमें विटामिन डी की कमी होती है, या आम मर्द भी बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि उनके विटामिन डी वहाँ इस्तेमाल हो जाते हैं जहाँ पर आपके ब्लड में पूरे नहीं होते। तो फिर हड्डियाँ जो है ना, वो कुदरती तौर पर एक निज़ाम बना हुआ है कि वो ब्लड में को दे देती हैं, लेकिन वो कमी बरकरार रहती है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों में, बूढ़े जो लोग हो जाते हैं उनकी हड्डियों में बुरबरापन पैदा हो जाता है, हड्डियाँ बुरनी शुरू हो जाती हैं, टूटनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत अहम रोल है विटामिन डी का। विटामिन डी को नॉर्मल ना लें, इसको कोशिश करें कि आप विटामिन डी बाकायदगी से लिया करें। उसके बाद आपने देख लिया कि विटामिन डी जो है, ये इससे मुझे काफ़ी सारा मसला आ रहा है। आप देख रहे हैं मुझे विटामिन डी की कमी की वजह से मसला आ रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, आपके सिर में दर्द हो रही है, आप उसका टेस्ट ज़रूर कराएं, क्योंकि टेस्ट से आपको पता चलेगा कि विटामिन डी आपके जिस्म में कितना है। नॉर्मली जो कम से कम जो इसकी रेशो है वो 200 IU है, इंटरनेशनल यूनिट है। 200 से लेकर 800 तक एक बंदे के पास जो है ना विटामिन डी होना चाहिए। तो इसलिए पर डे के हिसाब से एक दिन में इतना होना चाहिए। तो इतना अगर आपके पास होगा तो आपका सिस्टम ठीक चलेगा, अगर नहीं है तो अगर आप समझते हैं कि आपके जिस्म में पूरा नहीं है, रिपोर्ट में आता है, तो आप उसके लिए कोई फूड सप्लीमेंट विटामिन डी का ले सकते हैं या कोई टैबलेट ले सकते हैं, उससे आपको विटामिन डी की कमी पूरी हो जाएगी। बल्कि विटामिन डी पूरा रखने से आपको फ़ायदा ये होगा कि आपकी क़ुव्वते मदाफ़त, इम्यून सिस्टम बेहतर होगा। और अगर आपका ये बेहतर होगा तो जिस तरह कोरोना का हमला हो जाता है, ये भी आप पर हमला नहीं होगा, क्योंकि क़ुव्वते मदाफ़त मजबूत होगी, तो आप हर किस्म की बीमारी से बचे रहेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और दूसरे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं, ताकि हर एक का फ़ायदा हो सके और मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मौके पर मिल सके। दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।